क्या हो गए? देखिए, सच्चाई तो ये है कि उत्पीड़न, अन्याय हर वर्ग पे बढ़ा है और इधर दलित समाज में बड़े पैमाने बढ़ा है अत्याचार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं हर दिन हम लोग देख रहे हैं खंडित की जा रही है, अपमानित की जा रही है, तोड़ी जा रही है। और उसका कारण क्या है? ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कुछ चीजें, और बहुत सारी घटना हमारी पार्टी के लोग लगातार पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं, मिलते हैं लोगों से जाकर के। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, जाते हैं, मिलते हैं जाकर के उनसे। तो ये लगातार इस सरकार में बढ़ा है। और करप्शन की तो आपसे कौन नहीं जानता करप्शन क्या है? ये सबको ढूंढ लाते हैं, बुलडोजर चल जाता है। एक अधिकारी अंडरग्राउंड है और अधिकारी जिसके माध्यम से जहां तक पहुंचता था या जो पहुंचाता था वो पकड़ा गया है। उसके मोबाइल में सब कुछ होगा, कॉल डिटेल होंगी। मैं कहता हूं उसकी कॉल डिटेल ही निकाल दो कि किन किन अधिकारियों की और वो इंतजाम करता था। और आप में से बहुत सारे साथी जो बता देते हैं, कई बार हमें भी जानकारी देते हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं, एकदम सही बात कह रहे हैं। उसमें क्या गलत है? वक्फ बिल को माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील होगी, क्योंकि इतना जनता के अंदर और पॉलिटिकल पार्टी हम सब वक्फ बिल जब पेश हो रहा था तब भी खिलाफ थे। अभी जब वक्फ बिल आया तब भी हम लोगों ने वोट कर करके खिलाफत की उसकी। सुप्रीम कोर्ट में भी सब लोग चले गए। सरकार के लोग समझाने निकले गांव, घर घर, मोहल्ले। तो ये समझाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये एक्सरसाइज तो पहले भी करनी चाहिए थी। ये सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपा रही है। जो आपका व्यापार बर्बाद हो रहा है, जो आपका अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, अमेरिका जैसा देश आप पे लगातार दबाव बना रहा है। कल को मान लीजिए अमेरिका कुछ फैसला करवा ले आप पे दबाव बना करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप क्या जवाब दोगे? अभी सुनने में आए दुनिया के दूसरे देश से इतनी बड़ी डील हो गई है कि अब हमें कोई हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगले 100 साल हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सुरक्षा भी दूसरे देशों से व्यापार कर करके अपने देश की सुरक्षा कर पा रहे हो। महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। अगर गरीब घर परिवार का कोई व्यक्ति गांव में रहने वाला अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो सोने की कोई चीज नहीं दे पा रहा है। क्या हमारे देश में शादियां बिना सोना दिए हो जाएंगी क्या? गरीब से गरीब आदमी बचत कर करके, किसी से उधार लेकर के अपनी बेटी की शादी में कम से कम एक जोड़ा देता है, पूरा कुछ इंतजाम करता है। आप बताओ, जब 1 लाख रुपए पहुंचेगा पैसा तोला, क्या कीमत है सोने की? बताओ, गरीब परिवार का अपनी बेटी को क्या दे देगा बताइए। तो ये जो तमाम सवाल है, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, पूरा गेहूं आप दूसरों को खरीदवा दे रहे हो, पूरा गेहूं किसानों का। आप जानकारी करना, आरतीओ के माध्यम से कहां पहुंच रहा है गेहूं। बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। मैं कितनी बार कहा आपसे मैंने, इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ। इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है। और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे कुछ, सोचिए, उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादी में, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं,
खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी दी थी मेट्रो। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो कभी, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेंगे लोगों को। इससे पहले भी सभी राजनीतिक